नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल लिंक बजट डिजाइन यूजिंग पाथ लॉस मॉडल्स। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक practical link budget design using path loss models. Radio propagation models are usually developed using two methods. जो हमारे रेडियो प्रोपेगेशन है, रेडियो प्रसारण के हमारे जो मॉडल्स होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका विकास है, दो तरीकों से किया जाता है, दो मेथड से किया जाता है, एम्पेरिकल और एनालिटिकल। एम्पेरिकल क्या होता है हमारा, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल जो हमारा ऑब्जर्व्ड हमारा मेथड होता है, और एनालिटिकल क्या होता है, जो हमारा मैथमेटिकल या प्रिंसिपल्स पर सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। ठीक है, द एम्पेरिकल मेथड इन्वॉल्व फिटिंग कर्व्स टू रियल वर्ल्ड डेटा। तो एम्पेरिकल जो मेथड है, तरीका है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या शामिल है, हमारा जो कर्व्स है उनको फिट करना रियल वर्ल्ड, जो सांसारिक जो हमारा रियल वर्ल्ड डेटा है हमारा वास्तविक उसमें। ठीक है, while the analytical method uses mathematical equations, जबकि जो हमारा एनालिटिकल मेथड है वो क्या करता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस गणनाओं का इस्तेमाल करता है बेस्ड ऑन द मेजर डेटा, जो हमारे मापे हुए डेटा पर बेस्ड होती है, आधारित होती है। However, to ensure accuracy in different environments और frequencies, हालांकि जो हमारी एक्यूरेसी है, सटीकता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग एनवायरमेंट्स में या फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में एडिशनल मेजरमेंट्स में भी नीडेड, अतिरिक्त मापों की हमें जरूरत होती है। टू कॉमन टेक्निक्स फॉर एस्टिमेटिंग मोबाइल रेडियो लिंक डिजाइन आर, तो दो हमारी जो कॉमन टेक्निक्स हैं एस्टिमेट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए मोबाइल रेडियो लिंक डिजाइन के लिए, वो क्या हमारी लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल एंड लॉग नॉर्मल शेडोइंग मॉडल। ठीक है, क्लियर है बात। सबसे पहले देखते हैं लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल। Empirical and analytical models show that received signal power decreases logarithmically with distance for both indoor and outdoor channels. जो हमारे एम्पेरिकल और जो हमारे एनालिटिकल मॉडल्स हैं वो हमें दर्शाते हैं कि जो हमारे रिसीव्ड सिग्नल पावर है वो डिक्रीज होती है, घटती है लोगरिथमिकली डिस्टेंस के साथ, इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट दोनों में। ठीक है, चाहे वो भीतरी एनवायरनमेंट हो या बाहरी एनवायरनमेंट हो, बाहरी चैनल हो या भीतरी चैनल हो, दोनों में हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, the average large scale path loss for an arbitrary TR separation is expressed as a function of distance by using a path loss exponent n। तो जो हमारा एवरेज, अगर लार्ज स्केल पाथ लॉस की बात करें हमारे टीआर सेपरेशन में, ट्रांसमीटर रिसीवर सेपरेशन में, ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस में, वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, हमारा एक फंक्शन की तरह एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्टेंस के फंक्शन की तरह एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जो टीआर ट्रांसमीटर रिसीवर का डिस्टेंस है, बाय यूजिंग पाथ लॉस एक्सपोनेंट, पाथ लॉस एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके, जिसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पी एल बार ब्रैकेट में डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी बाई डी जीरो डिग्री एन। ठीक है, पी और इस तरीके से भी कर सकते हो आप और करके। ठीक है, पी एल बार डी बी ब्रैकेट में डी बी इक्वल टू पी एल बार ब्रैकेट में डी जीरो प्लस टेन एन लोग ब्रैकेट में डी बाई डी जीरो, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, द पाथ लॉस एक्सपोनेंट एन, जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट एन है हमारा, वो इंडिकेट कर रहा है हमें द रेट एट विच द पाथ लॉस इंक्रीजेस विद डिस्टेंस, किस रेट से हमारा जो पाथ लॉस है इंक्रीज होता है, बढ़ता है डिस्टेंस के साथ, उसको दर्शा रहा है हमारा एन। ठीक है, मतलब किस एक्सपोनेंशियल तरीके से हमारा, किस तेजी से हमारा डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होता है पाथ लॉस। द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स ऑन द प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट, तो वैल्यू जो होती है हमारी एन की, वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, जो हमारा प्रोपेगेशन, जो हमारा प्रसारण है रेडियो वेव्स का, उस पर निर्भर करती है, उसके एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस की जो हमारी एन की वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, वो 2 होती है। ठीक है, व्हेन ऑब्स्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इट हैज अ लार्जर वैल्यू, अगर हमारी जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, हमारी जो रुकावटें, जो बाधाएं अगर है प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू बढ़ जाती है, लार्जर वैल्यू होती है। ठीक है, पाथ लॉस एक्सपोनेंट फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इज शोन इन टेबल 1 बिलो, तो इस टेबल में दिखा रखे हैं पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यूज को एनवायरनमेंट के हिसाब से, पाथ लॉस एक्सपोनेंट एन की वैल्यू। फ्री स्पेस में 2 रहती है वैल्यू, अर्बन एरिया सेलुलर रेडियो में हमारी क्या रहती है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हमने बात करी थी, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावटें बाधाएं बढ़ जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2.7 से 3.5 रहती है हमारी। शेडोइंग अर्बन सेलुलर रेडियो में हमारी क्या रहती है, 3 to 5 रहती है हमारी। इन बिल्डिंग लाइन ऑफ साइट में क्या रहती है, 1.6 to 1.8। ऑब्स्ट्रक्टेड इन बिल्डिंग में क्या रहती है हमारी, 4 से 6। ऑब्स्ट्रक्टेड इन फैक्ट्रीज में क्या रहती है हमारी, 2 to 3। क्लियर है बात, तो ये वैल्यूज है हमारी। सिलेक्शन ऑफ फ्री स्पेस रेफरेंस डिस्टेंस, तो हमारा सिलेक्शन करना, चुनाव करना, फ्री स्पेस रेफरेंस, जो संदर्भ डिस्टेंस है, संदर्भ दूरी है उसका। ठीक है, इन लार्ज कवरेज सेलुलर सिस्टम 1 किलोमीटर रेफरेंस डिस्टेंस आर कॉमनली यूज्ड, तो अगर लार्ज कवरेज सेलुलर सिस्टम की बात करें, जो लार्ज हमारे एरिया कवर करते हैं, तो 1 किलोमीटर जो हमारा क्या होता है, रेफरेंस डिस्टेंस लिया जाता है, संदर्भ डिस्टेंस दूरी ली जाती है, कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, माइक्रो सेलुलर सिस्टम की बात करें तो मच स्मॉलर डिस्टेंस यूज,
छोटा जो डिस्टेंस दूरी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 100 मीटर या 1 मीटर। द रेफरेंस डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी इन द फार फील्ड ऑफ द एंटीना। तो हमारा जो रेफरेंस डिस्टेंस है, संदर्भ दूरी है हमारी, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, फार फील्ड में होनी चाहिए एंटीना के। सो दैट नियर फील्ड इफेक्ट्स डू नॉट अल्टर द रेफरेंस पाथ लॉस, ताकि जो हमारे नियर फील्ड के जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो अल्टर ना कर सके, बदल ना सके रेफरेंस पाथ लॉस को, संदर्भ जो हमारा पाथ लॉस है, नुकसान है, उसको बदल ना सके। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं सेकंड टाइप हमारा क्या है, जो लॉग नॉर्मल शैडोइंग। दिस मेथड डील्स विद द मेजरमेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑब्टेन यूजिंग अबव इक्वेशन। तो ये जो हमारा मेथड तरीका होता है, डील करता हमारा मेजरमेंट्स के साथ, माप के साथ, जो हमारे अलग होते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू से, पूर्व अनुमान वाली जो वैल्यूज होती हैं, जो ऑब्टेन की गई हमारी अबव इक्वेशन, मतलब जो हमने लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल में हमारी अभी देखी थी इक्वेशंस, उनसे अलग होती है ये। ठीक है, उनसे अलग मेजरमेंट्स का डील करता है ये हमारा। मेजरमेंट्स शो दैट फॉर एनी वैल्यू डी, मेजरमेंट हमें क्या दर्शाती हैं, किसी भी वैल्यू डी के लिए, डिस्टेंस के लिए, द पाथ लॉस जो हमारा पीएलडी रहेगा एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर स्थान पर, वो रैंडम रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा नॉर्मली। ठीक है, दैट इज, कैसे दर्शाएंगे उसको हम, पीएलडी डीबी में इज इक्वल टू पीएल बार ब्रैकेट में डी प्लस में एक्स सिग्मा इज इक्वल टू पीएल बार ब्रैकेट में डी जीरो प्लस 10n log डी बाई डी जीरो प्लस एक्स सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से आप दर्शा सकते हो इसको। The equation takes into the account, जो इक्वेशन देखी हमने, the equation takes into the account shadowing effects due to the cluttering on the propagation path। तो इस इक्वेशन में हमारा क्या होता है, ये हमारे ध्यान में रखती है शेडोइंग इफेक्ट्स को, जो हमारे किसकी वजह से होते हैं, क्लटरिंग, और जो प्रोपेगेशन पाथ होता है, प्रोपेगेशन का जो रास्ता होता है, प्रसारण का जो हमारा रास्ता होता है, उसमें जो क्लटरिंग होती है, जो हलचल होती है, जो अव्यवस्था होती है, उसको भी अकाउंट में लेके चलती है हमारी इक्वेशन ये। ठीक है, इट इज यूज्ड एज द प्रोपेगेशन मॉडल फॉर लॉग नॉर्मल शेडोइंग एनवायरमेंट्स। तो ये हमारा प्रोपेगेशन मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जाता है लॉग नॉर्मल शेडोइंग एनवायरमेंट्स में। द रिसीव्ड पावर इन द लॉग नॉर्मल शेडोइंग एनवायरमेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो रिसीव्ड जो पावर होती है हमारी एंटीना के द्वारा, जो रिसीव्ड पावर होते हैं लॉग नॉर्मल शेडोइंग मॉडल में, एनवायरमेंट में, वातावरण में, उसको किस फॉर्मूले से दर्शाते हैं, इससे, पी आर ब्रैकेट डी ब्रैकेट में डीबीएम। पी आर हमारा क्या दर्शा रहा है, रिसीव्ड पावर को। ठीक है, डी हमारा डिस्टेंस को दर्शा रहा है, और डीबीएम हमारा क्या दर्शा रहा है, डेसिबल मिलीवोट को। ठीक है, इक्वल टू पीटी ट्रांसमिटेड पावर डीबीएम डेसिबल मिलीवोट माइनस में पीएल पाथ लॉस डिस्टेंस पे डी पे। ठीक है, डीबी डेसिबल हमारा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारा रिसीव्ड पावर फॉर्मूला है। द एंटीना गेन आर इंक्लूडेड इन पीएलडी। तो जो हमारा एंटीना गेन रहेगा वो हमारा पीएलडी में रहेगा इंक्लूडेड, इसी में शामिल रहेगा। द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द रैंडम शेडोइंग इफेक्ट्स which occur over a large number of measurement locations which have the same TR separation। तो जो हमारा log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है रैंडम शेडोइंग इफेक्ट्स को, जो हमारे occur होते हैं लार्ज नंबर में, बड़े पैमाने पर हमारे मेजरमेंट लोकेशंस पर। ठीक है, which have the same TR separation, जहां पर हमारी क्या होती है, सेम TR सेपरेशन होती है, ट्रांसमीटर रिसीवर की हमारी सेम समान हमारी सेपरेशन डिस्टेंस होता है। ठीक है, बट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ क्लटर ऑन द प्रोपेगेशन पाथ। लेकिन जो प्रोपेगेशन पाथ रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, प्रोपेगेशन जो हमारा प्रसारण का जो पाथ रास्ता रहेगा, उसमें जो क्लटर रहेगा, क्लटर का जो लेवल रहेगा हमारा, क्लटर मतलब जो हमारा हलचल है, जो अवस्था है, उसका लेवल रहेगा अलग अलग रहेगा। ठीक, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लॉग नॉर्मल शेडोइंग। इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लॉग नॉर्मल शेडोइंग बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये हमारी कंप्लीट जानकारी थी प्रैक्टिकल लिंक बजट डिजाइन यूजिंग पाथ लॉस मॉडल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।